सम्राट चौधरी मुर्दाबाद। दरभंगा में जनसुराज पार्टी इकाई के द्वारा ट्री 4 एग्जाम के नोटिफिकेशन घोषणा की मांग को लेकर लाखों शिक्षक, युवा साथी युवतियों जब अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो वर्तमान में सरकार सम्राट चौधरी के प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसके विरोध में जनसुराज पार्टी ने इनकम टैक्स चौराहा दरभंगा में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया। और क्या कुछ कहें, देखिए सारा जानकारी। देखिए, पांडव कुमार की हत्या तो हम सभी बिहारियों के लिए एक बोलते हैं कि कलंक है हम लोगों पर। हम लोगों को जितना दुख है कि अब बिहारी होना भी पाप हो गया है। हम लगता है कि ये बिहार भारत में नहीं है, बिहार जो है भारत से अलग है। और इसका श्रेय जो है हमारे 35 साल से जो हमारी सरकारें चली है, कांग्रेस, राजद, भाजपा, जदयू, माले, इन सभी पार्टियों ने कंबाइंड सरकार चलाई है। इनके सरकार चलाने के बावजूद, इनके बुद्धि और दिमाग लगाने के बावजूद भी बिहार जो है वो सबसे निचले पैदान पर है। बिहार के ये लोग अगर चाहते, ये पार्टियां चाहती तो बिहार अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो जाता। लेकिन इन लोगों के पास में सिर्फ मलाई खाने से इन्हें फुर्सत नहीं है। जो यहाँ के नेता हैं, ये नेता अपने बोलते कि देश के लिए, समाज के लिए नेतागिरी नहीं कर रहे, राजनीति नहीं करते हैं। ये राजनीति के अंदर में ये अपना भविष्य तलाश करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य तलाश करते हैं। ये राजनीति जो है अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अपना भविष्य मानते हैं, इसको कैरियर फ्यूचर मानते हैं। लेकिन जनसुराज पार्टी इसमें अपना भविष्य नहीं देखती है। जनसुराज पार्टी ईमानदारी से समाज के लिए, देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है कि देश के लिए। और नेता का परिभाषा भी, राजनीति का परिभाषा भी यही है कि जन कल्याण के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, जनता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी जाकर के आपका इतिहास के सुनहरे पन्नों में नाम लिखा जाएगा। आज जो कार्यक्रम था, जिस तरह से TRE 4 के अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए, अपने नोटिफिकेशन के लिए 50,000 से ऊपर छात्र जब पटना के उस जमीन पर अपने डिमांड को लेकर के गए तो वहां की पुलिस, वहां की सरकार ने बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उन्हें दौड़ा कर मारा है जिस तरह से जानवर को मारा जाता है। और इवन लड़कियों को, महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार इन्होंने किया है, ये चीजें जो जनसुराज पार्टी है ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की पार्टी है। हम लोग इसके लिए, इसके विरुद्ध में सड़क से लेकर के सदन तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं बदले। बिहार के अंदर में व्यवस्था बदलना चाहिए। बिहार अग्रणी 10 राज्यों में शामिल होना चाहिए। बिहार प्रोडक्ट बेस्ड बिहार होना चाहिए। हमारे जो युवा 2 करोड़ से ऊपर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को। ये सरकारें वहाँ भी है, मुख्यमंत्री वहाँ भी है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में भी मुख्यमंत्री है। वहाँ का मुख्यमंत्री कैसा है जो अपने बच्चों के लिए अपने ही प्रदेश में सारा व्यवस्था करके रखा है। वहाँ के बच्चे, गुजराती यहाँ काम करने नहीं आता, हरियाणा, दिल्ली का लोग काम करने नहीं आता, लेकिन बिहारी कोने कोने में जाके काम करता है। क्यों? इसलिए कि व्यवस्था यहाँ के सरकारों ने नहीं बनाई। यहाँ पे लोग, देखिए यहाँ मजबूरी है, यहाँ पर परेशानी है, पैसे नहीं है, कमजोर लोग हैं, उन्हें रोजी के लिए लालच दिया गया था कि 2-2 लाख रुपया तुम्हें दिया जाएगा। अभी ये 10,000 रुपया लो, हमें वोट दो, फिर 2 लाख रुपया देंगे। अगर ये 2 लाख रुपया नहीं दिया जाता है तो फिर इस 2 लाख रुपए के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जहां तक आगे जाना होगा वहां तक जनसुराज पार्टी जाएगी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर जनसुराज पार्टी दरभंगा इकाई के द्वारा पहली बार इलेक्शन से पूर्व भी बिहार के शिक्षित युवा वर्गों के लिए जनसुराज काम करती थी और अभी भी करती रही है। चूंकि आप जानते हैं कि पूरे बिहार के शिक्षा वर्ग जान रहे हैं, शिक्षित युवा जान रहे हैं कि आज इनकी कोई भी विपक्ष में नहीं है, इनकी एक भी विधायक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सरकार बनने के बाद पहला जनसुराज पार्टी है जो अपने डिमांड के लिए, बिहार के युवा वर्गों के डिमांड के लिए आज उन्होंने पुतला दहन किया हुआ। हम आप जान रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि जब हमारा चुनाव था उससे 6 महीना पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं इलेक्शन से पहले टीचर की बहाली करूंगा और उन्होंने आश्वस्त देकर के किसी तरह से लोक लुभावन बातें देकर के सरकार को तो बना लिया, लेकिन 6 महीना बनने के बाद भी
सितंबर का डेट निर्धारित किया, लेकिन आज तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए पूरे बिहार के शिक्षित युवा वर्ग जब बिहार की धरती पर, जहां पर सरकार वहां पर अपने जन आंदोलन के लिए जाते हैं, तो वहां पर बर्बरतापूर्ण लाठियों से बौछार की जाती है। और इसलिए बौछार की जाती है कि वो जानता है कि बिहार के लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर 5 साल के बाद मैं सत्ता में नहीं आऊंगा, लोगों को मूर्ख बनावे और हम राज करें। जिस तरह से आप देखे होंगे कि दक्षिण भारत में वहां के शिक्षित लोग हैं, वहां पर एनडीए सरकार की नहीं चलती है, लेकिन हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर लोगों को ठगना बहुत ही आसान बात है। इसी के लिए हम आज पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी के द्वारा शांतिपूर्ण रूप में माननीय सम्राट चौधरी, जिसको शिक्षा से ताल्लुकात नहीं है, उसका पुतला दहन हम रोड पर करते हैं। और वो जब तक हम लोग जन आंदोलन करेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो, हम बिहार के शिक्षित युवा वर्ग के लिए मांगे पूरी नहीं हो, और यह चलती रही। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जन स्वराज का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं पार्टी के थीम के अनुसार सही लोग और सही सोच का जो हमारा नारा है, हम हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस पॉइंट पर हम चलते रहते हैं। हम दमनकारी जो एक्टिविटी है सरकार की, उसको हम बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। सरकार ने शिक्षा से कोई सरोकार नहीं रखा है, रोजगार से उसे कोई मतलब नहीं है, ये निकम्मी सरकार है। और जो वर्तमान सरकार है, ये डायरेक्ट नहीं आकर के ये पिछले ये रास्ता से यह सरकार बनाई है, जिसमें 10-10 हजार रुपया दे करके और लोगों को ठग लिया गया है। यहाँ के युवक और युवती ठगे जा रहे हैं। ये TRE-4 जो ये इनको रोजगार देना था, ये पढ़ लिख करके आए हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और रोजगार मांगने पर उन्हें लाठी बरसाई जाती है। जन स्वराज इसका विरोध करेगी, और विरोध सड़क से लेकर सदन तक करेगी। हम इस पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकार बिहार में निकम्मी है, इसलिए इस सरकार का कोई मोल नहीं है। ये सरकार की शिक्षा मंत्री उटपटांग बोलते हैं, युवतियों के मान सम्मान पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए ऐसे निकम्मी सरकार को जन स्वराज चाहती है कि यथाशीघ्र राष्ट्रपति और गवर्नर इसे बर्खास्त करे। यहाँ अराजकता फैल गई है, यह समाज के लिए कहीं कोई कुछ मांगने वाला